नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय वेदांत आज आपसे कुछ बहुत से सरल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए और आपके अपनों के लिए। दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, आप चाहे जिस भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हों, क्या आप ये कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि आपको स्कूल में वो सब कुछ सिखाया गया था कि कैसे अपनी हेल्थ को अच्छा रखा जाए, कैसे कौन सी सीज़न में क्या खाया जाए, क्या एक्सरसाइज की जाए, क्या रूटीन फॉलो किया जाए? क्या ये आपकी मेन एजुकेशनल करिकुलम का पार्ट था? दूसरा क्वेश्चन है, क्या आपने स्कूल में ये सीखा था कि जब लाइफ हमारी तरफ क्राइसिस के मोमेंट, क्राइसिस की सिचुएशन थ्रो करेगी, जब हमारी लाइफ में बहुत सारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस की सिचुएशन आएंगी, तो हम अपने आप को, अपने माइंड को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हम क्राइसिस के मोमेंट में भी खुद को सस्टेन कर सकते हैं, हैप्पी रख सकते हैं, कैसे हम एंग्जाइटी और स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। आई नो आपका आंसर है नहीं। तो सोचिए, जब आपको और हमको हमारी मेन एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाया गया, तो क्या आज हमारे बच्चों को उनकी एजुकेशन में क्या ये सब कुछ सिखाया जा रहा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पिछले 4, 5, 6 जनरेशन से शुरू हुई और अब ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं यहाँ पे कोई नेगेटिव टॉक करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैंने कुछ पिछले टाइम से ऑब्जर्व किया, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जो करंट जनरेशन भी जिसको भुगत रही है। आज आपको भी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ ना कुछ मेंटल चैलेंजेस होंगे, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल वेलबींग। तो आप जिन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, अगली पीढ़ी को क्या वो चैलेंजेस सौंप के जाना चाहते हैं? आंसर है नहीं, कोई नहीं जाना चाहता अपनी अगली पीढ़ी को कोई नेगेटिव चीज़ देना। लेकिन आपके पास सॉल्यूशन क्या है? तो मैं डॉक्टर विजय वेदांत योग वेदांत रिसर्च फाउंडेशन का एक इनिशिएटिव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये बातें मैं दिल से कर रहा हूँ। ये व्यूज़ या और चीप किसी बात के लिए नहीं है। ये एक सीरियस कंसर्न है जिसको हमें आज एड्रेस कर लेना चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल में वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। हम बहुत कुछ अननेसेसरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिनकी एक्चुअल लाइफ में कोई एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन बच्चों को वो कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता जिससे वो अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, अपने मन को कैसे सुखी रखना है, कैसे आनंदित जीवन जीना है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट उनके करिकुलम में नहीं है और ये एक डेलिब्रेट मूव है। हमारे बच्चों को हमेशा सिर्फ क्या सिखाया जा रहा है? एक सब्जेक्ट पढ़ लो, 10 सब्जेक्ट पढ़ लो और मनी मेकिंग मशीन बन जाओ। फाइनेंसेस ज़रूरी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। हम खुद भी आज बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, मेंटली, इमोशनली हम सभी कलेक्टिवली लॉस्ट हैं। इस सब का सॉल्यूशन क्या ऐसे ही मेंटल ब्रेकडाउन बच्चों का चलता रहेगा? ये सोच के बड़ा अफसोस लगता है, बहुत दुख लगता है कि 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे सीरियसली मेंटल इलनेस का शिकार हो रहे हैं। उन्हें डिप्रेशन हो रहा है, उन्हें एंग्जाइटी के अटैक पड़ रहे हैं पढ़ाई के प्रेशर से। छोटे बच्चों पे बैग का इतना बड़ा बर्डन ला दिया जाता है कि उनके शोल्डर झुक जाते हैं। इतना बर्डन के लिए क्या हमने अपने बच्चों को पैदा किया था? है इतना मेंटल प्रेशर लें। और फिर सबसे ज़्यादा दिल तब दुखता है जब हमारे छोटे छोटे बच्चे सुसाइड करते हैं, एग्ज़ाम का फोबिया हो जाता है उनको, कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। मतलब हमने इतना अनहेल्दी प्रेशर दिया है उनको। सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें जब सर्कुलेट होते देखते हैं तो मेरा तो दिल बैठता है। तो मैंने आज से कुछ साल पहले योग वेदांत रिसर्च फाउंडेशन को फाउंड किया था और अब इस योग वेदांत रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू एक सोशल इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है। ये है एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाना जो मेंटल, इमोशनल, फिजिकल वेलबींग पे एक्चुअल कंटेंट डिलीवर करे, बच्चों को एम्पावर करे उस सारी इंफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन से, जिससे बच्चे अपने आप को हेल्दी, हैप्पी और इमोशनली रिजिलियंट बना पाए। यानी लाइफ उनकी तरफ जो कुछ भी एक दिन थ्रो करेगी वो तो करेगी। हमारे को भी उन सब सिचुएशन से गुजरना पड़ा, बच्चों को भी आना पड़ेगा टाइम के साथ। लेकिन हमारे बच्चे बेटर इक्विप्ड हों कि जब लाइफ उनके सामने कोई भी सिचुएशन लाए वो अच्छी तरीके से उसमें आगे बढ़ सकें। तो
आज का मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एक अजीब पैराडॉक्स लेके आया है। वो पैराडॉक्स है कि हमारे बच्चे इन्फॉर्म्ड तो बहुत हो रहे हैं बट मेंटली डिस्ट्रैक्टेड भी उतने ही ज़्यादा हैं। स्किल्ड है, उन्हें टेक्नोलॉजी चलाना आता है, वो मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट से कनेक्ट हैं, लेकिन जो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट है, पर्सन टू पर्सन कनेक्ट है, वो मिसिंग होता जा रहा है, वो नहीं है। उन्हें वर्चुअल वर्ल्ड इतना अट्रैक्टिव लग रहा है, वर्चुअल रियलिटी इतनी ऑसम लग रही है, स्क्रीन की प्रेजेंस उनको इतनी ऑसम लग रही है कि जो रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन है, ऑन ग्राउंड इंटरेक्शन है, फिजिकल इंटरेक्शन लोगों से, वो उनको बहुत ही फीका लगता है। और बच्चों की मेंटल इमोशनल जो डिप्लीशन हो रहा है वो बियॉन्ड कैलकुलेशन है, उनके ऊपर बहुत नेगेटिव असर पड़ रहा है इस चीज़ का। तो हम अगर आज एक्ट नहीं करेंगे तो आप पक्का जानिए कि बच्चे हमसे कल जरूर क्वेश्चन पूछेंगे। आप पेरेंट्स हो, आपका छोटा बच्चा है, अभी उसे ना समझिए, वो तो उस क्राउड सिस्टम को फॉलो कर रहा है जो करोड़ों अरबों लोग फॉलो कर रहे हैं, वो भी फॉलो कर रहे हैं, वो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, आप और मैं भी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। लेकिन किसी ना किसी दिन जब आप अपने बच्चे को सफ़र होते देखेंगे, आपको रिग्रेट तो होगा ना कि मेरे पास टाइम था, मैं चॉइसेस ले सकता था या ले सकती थी, बट मैंने चॉइसेस नहीं ली। तो फ्यूचर में रिग्रेट करने से अच्छा आज आप स्टेप्स लो। क्या स्टेप्स लेने? योग वेदांत रिसर्च फाउंडेशन एक बच्चों का एजुकेशन सिस्टम लेके आ रहा है। कोई चार्जेस हमने इन्वॉल्व नहीं किए, ये ओपन टू ऑल है। बिल्कुल अभी हम इनिशिएट ही कर रहे हैं, डेफिनेटली हम भी बहुत बिगिनिंग फेज में हैं, बट हम ये सिस्टम लेके आ रहे हैं कि बच्चे अपने आप को बेटर कर सकें डे बाय डे और इम्प्रूव कर सकें। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें इंक्लूड की हैं, जैसे बच्चे डेली योग प्रैक्टिस करेंगे, बच्चे अपनी इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए, मतलब कि इजी उनकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, हर चीज़ के लिए उनके ब्रेन फंक्शन अच्छे हों, तो योग के साथ साथ वो सुपर ब्रेन योग भी करेंगे। हर बच्चे को हम ये प्रैक्टिस ज़रूर कराएंगे। उनके अंदर बेटर वैल्यू परसेप्शन कल्टीवेट हो, वो ह्यूमन वैल्यूज़ को समझें। तो ह्यूमन वैल्यूज़ एनहांसमेंट के लिए हम वैल्यू ओरिएंटेशन की क्लासेस भी रन करेंगे, जिनका जो टाइमलेस विजडम है वो बेस्ड होगा श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामायण पे, और जो हमारे उपनिषद हैं उनका विजडम कैसे बच्चे लाइफ में एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम वर्चुअल ही शुरू करें। आप दिल्ली में बैठे हों कि मुंबई में बैठे हों कि बैंगलोर में बैठे हों, आप जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए, खुद भी जुड़िए, जब टाइम मिले आप खुद भी जुड़िए। हम बच्चों के साथ इंटरैक्टिव क्लासेस करेंगे। हम समझेंगे कि बच्चे की नीड क्या है, बच्चा किस स्टेट में है अभी, हम उस स्टेट के हिसाब से क्राफ्ट करेंगे कि बच्चे के साथ हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के साथ में बेस्ट पॉसिबल तरीके से उन्हें हेल्थ, हैप्पीनेस, इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल रेजिलियंस, मेंटल रेजिलियंस, एग्जाम फोबिया से लड़ना, नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी बीमारी बढ़ गई है, कंपैरिजन। हर कोई हर किसी से कंपेयर करने में लगा हुआ और उससे वो सेल्फ डिप्राइव्ड फील करते हैं। वो जो नेगेटिव सेल्फ इमेज बना रहे, उससे बच्चों को बाहर निकालना, ये सीरियस मेंटल क्राइसिस हो रहे हैं जो हमारी पूरी की पूरी करोड़ों बच्चों को, पूरी की पूरी जनरेशन को फेस करना पड़ता है। तो ऐसे चैलेंजेस से बच्चों को कैसे बाहर निकालना है, तो हम ऐसे लोगों को इनवाइट भी करते हैं जो इस कॉज से जुड़ना चाहते हैं, जो अपना टाइम डिवोट कर सकते हैं हमारी ऐसी अगली पीढ़ी को अच्छे से क्राफ्ट करने के लिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए। और अगर आप पेरेंट हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को ज़रूर साइन अप कराएं इस एक्टिविटी से। योग वेदांत रिसर्च फाउंडेशन एक एनजीओ है, ये ATG 12A और CSR सर्टिफाइड एनजीओ है। तो हमने सोचा है कि हम जैसे भी हैं, कच्चे हैं, पक्के हैं, हमको कुछ आता है नहीं आता, नो मैटर, हम बस शुरू करते हैं। क्योंकि अगर हम परफेक्ट होने का वेट करते रहेंगे तो वो मुझे नहीं लगता कि हम अगले 100 साल में भी कभी परफेक्शन तक पहुंच पाएंगे। वो हमेशा कोई ना कोई लिमिटेशन आती रहेगी। तो मैं अकेला लगा हुआ हूँ अभी, अगर आपका साथ भी मिल जाए तो फिर ये जो अल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम है जो हम बनाना चाहते हैं वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ मेरी या आपकी पेन पॉइंट नहीं है, ये हम सबका कलेक्टिव पेन पॉइंट है। और अगर हमारे बच्चों को हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा?
आपको क्या लगता है अमेरिका वाले आके कभी सिखाएंगे? आपको क्या लगता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले आके हमको सिखाएंगे हमारे बच्चे कैसे जिएं? नहीं, वो नहीं सिखाएंगे। बल्कि विदेशी लोग तो, विदेशी ताकतें तो ये चाहती हैं कि हमारे बच्चे हमारी तरह इग्नोरेंट बने रहें, क्योंकि हमारी जितनी भी जनरेशन है जितनी इग्नोरेंट रहेंगी उनको रूल करना उतना ही आसान होगा। वो किसी के लिए सिर्फ कस्टमर बन के रह जाएंगे। हमारे बच्चों को, हमको कोई बीमारी होती है, हमको कोई प्रॉब्लम होती है, हम भागते हैं इधर उधर। अगर हमारे बच्चे अपने आप को हेल्दी, हैप्पी, इमोशनली रिजिलियंट, मेंटली रिजिलियंट रखना जानते हैं, देन वो मैनिपुलेट नहीं हो सकते। बहुत सारे बच्चों में एडिक्शन की बुरी लतें फंस गई। स्मार्टफोन एडिक्शन है, किसी को स्मोकिंग का एडिक्शन लगे, छोटी उम्र से लग रहा है। उन सबसे निकलने में, बाहर निकलने में, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में, ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करने में, हार्मोनल बैलेंस के लिए सुपर ब्रेन योगा की प्रैक्टिस क्लिनिकली प्रूवन है। हम ये प्रैक्टिसेस अपने बच्चों को करवाएंगे और जितना पॉसिबल होगा हम इंटरेक्टिव रखे बच्चों को, और भी वैल्यू रिलेटेड और एक्टिविटीज़ हो सकती हैं वो सब भी कराने की कोशिश करेंगे। बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि रेगुलरली वो मेडिटेट करें ताकि वो इमोशनली स्टेबल हो सकें, ना वो खुद भी किसी से बुली हो, ना वो किसी दूसरे को बुली करें। ठीक है, ये एक बड़ा नेगेटिव इमोशन डेवलप हो रहा है, तो इसको भी एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर विजय वेदांत में पर्सनली अपने आप को 100% अवेलेबल करा रहा हूँ कि हम मिलके करोड़ों बच्चों की लाइफ को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। उस इनिशिएटिव से जुड़िए। ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी बन के ना रह जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये कोई सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का इनिशिएटिव है जो अकेले मेरे से नहीं पूरा होने वाला। मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैंने तो बस एक गैप आइडेंटिफाई किया कि एक प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को तो मिलके ही सॉर्ट आउट किया जा सकता है ना। ये सॉल्यूशन हम सबको मिलके करना पड़ेगा। तो एक हमारी अगली जनरेशन हेल्दियर लाइफ जिए, हैप्पी लाइफ जिए, प्रॉस्परस लाइफ जिए, ये तो हम सब का सपना है। और सपने को आओ मिलके साकार करें। जितना पॉसिबल हो सके इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को समझाएं, आप खुद भी जुड़ें, लोगों को भी जोड़ें कि हमारे बच्चे इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए, मेंटली रेजिलिएंट होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए, इंटेलेक्चुअली शार्प होने चाहिए और ह्यूमन वैल्यूज से भरपूर होने चाहिए। अक्सर अगर मैं देखता हूँ हम अपने बच्चों की बुराई दूसरों के सामने करने लगते हैं। करने की ज़रूरत नहीं है। आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया ना, आप मिल के उस पर काम करेंगे। सो प्लीज़, ये मिशन बिल्ड होगा जब हम इसमें मास अवेयरनेस फैलाएंगे, यानी हम हज़ारों लोगों तक इस मिशन को पहुंचाएंगे। अगर आज आपने ये वीडियो देखा है तो मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए, क्योंकि आपने अगर 10 बच्चों को भी इससे जोड़ दिया तो आपने अगली जनरेशन के 10 हीरे तैयार कर दिए। तो ऐसे ही और लोगों को जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा सोशल इनिशिएटिव बन जाएगा। इसमें मैंने किसी भी तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं की है। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, बच्चों के लिए किसी भी तरीके की कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं की है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पैसे कमाना नहीं है। मेरा उद्देश्य है अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना, हर तरीके से मजबूत बनाना। क्योंकि आने वाली क्राइसिस अभी हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बट जिन लोगों ने इमेजिन की है वो बहुत स्मार्ट हैं पॉलिसी बनाने वाले। वो सब बातें मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आज से अगर हम वो स्टेप्स लेने शुरू करेंगे तब हम लंबे टाइम में जाके वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर पाएंगे कि हमारे बच्चे रियल लाइफ में हेल्दी, हैप्पी, प्रॉस्परस, ये सारी वैल्यूज से इक्विप्ड हों। तो अगर आप अपने बच्चों में बिलीव करते हैं, आप खुद में बिलीव करते हैं, तो हम मिलके एक ब्राइट फ्यूचर दे सकते हैं बच्चों को। कमेंट में दिए हुए लिंक से आप साइन अप कीजिए, दिए हुए फ़ोन नंबर से आप जुड़िए, इस मिशन को डिटेल में समझिए, इस मैसेज को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। मैं आपका अपना डॉक्टर विजय वेदांत योग वेदांत रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू, ये एक NGO है, इसके थ्रू हम अगेन एक एजुकेशन मूवमेंट शुरू कर रहे हैं। इस एजुकेशन मूवमेंट का पर्पस अर्निंग नहीं है, एम्पावरमेंट है। अगर आप हेल्प करना चाहते हैं फाइनेंशियली, वी आर ओपन, प्लीज़ हेल्प अस, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स हैं और विजन बहुत बड़ा है। विजन मेरी और आपकी लाइफ टाइम से भी बड़ा है। हम एक ऐसा सिस्टम बना के दें जो अगली पीढ़ी को
सस्टेन करने में, उनको एम्पावर करने में, नर्चर करने में लगातार हेल्प करता रहे। तो प्लीज़ ये वीडियो देख के स्किप मत कर देना कि एक और फ्लफ वीडियो आ गया, इसको और लोगों तक शेयर करना, और हम लोग एक ऐसी गुरुकुल व्यवस्था बनाएं जहां बच्चे फ्यूचर के ट्रू लीडर्स बने। तो जो हमें फ्यूचर में चेंज लाना है उसके बीज आज डालने होंगे और उन पे आज काम करना पड़ेगा। आज का हमारा प्रयास आने वाले कल की पीढ़ी को मजबूत बनाएगा। तो कल के बच्चे हमसे जब पूछें कि आपने हमारे लिए क्या किया, तो हमें उस समय पे गिल्ट नहीं होना चाहिए, हमें उस समय पे प्राउड होना चाहिए कि हाँ, हमने टाइम रहते एक्शंस लिए थे, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। तो वो टाइम आज है। तो मिलते हैं, दिए हुए लिंक पे साइन अप कीजिए, कनेक्ट कीजिए। मैं अपने व्हाट्सएप का भी नंबर दे रहा हूँ। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप शोइंग योर सपोर्ट, कीप शोइंग योर ब्लेसिंग्स। नमस्ते, वंदे मातरम।